नमस्कार। नवरात्रि का पहला दिन और ये दिन समर्पित है मां शैलपुत्री को। कौन है वो? वो है पर्वतराज हिमालय की बेटी। तो आज चलिए उनकी कहानी को जानते हैं। पुनर्जन्म, अटूट भक्ति और जबरदस्त शक्ति की एक अद्भुत गाथा। देखिए, उनकी पहचान ही इससे शुरू होती है कि वो नवदुर्गाओं में पहली हैं और पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। प्रथम होने का मतलब सिर्फ गिनती में पहला होना नहीं है। इसका मतलब है कि वो हर आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ हैं। वो शक्ति का वो मूल रूप हैं जहां से हर चीज की शुरुआत होती है। प्रथम शक्ति, मां शैलपुत्री। जी हाँ, शक्ति के जो 9 रूप हैं उनमें वो सबसे पहली हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि किसी भी साधना या आध्यात्मिक सफर का जो पहला कदम होता है ना, वो मां शैलपुत्री हैं। वो उस ऊर्जा का पहला स्पंदन है। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये पुनर्जन्म की, अटूट भक्ति की और उस जबरदस्त शक्ति की गाथा है जो एक सच्चे संकल्प से पैदा होती है। चलिए इस दिव्य यात्रा को बिल्कुल शुरू से समझते हैं। सती का आत्मत्याग मतलब पूर्व जन्म की कथा। अब देखिए, मां शैलपुत्री की कहानी को अगर समझना है तो हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, उनके पिछले जन्म में, जब वो प्रजापति दक्ष की बेटी सती थी। हुआ ये कि अपने पिछले जन्म में वो सती थीं। उनके पिता राजा दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाया, लेकिन उसमें उनके पति भगवान शिव का अपमान कर दिया। सती ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकीं और उन्होंने उसी यज्ञ की अग्नि में अपने शरीर का त्याग कर दिया, और यही आत्मत्याग उनके अगले जन्म का आधार बना। यहां पर ये पूरी यात्रा कितनी साफ नजर आती है ना? एक तरफ सती का अग्नि में आत्मत्याग और दूसरी तरफ उसी चेतना का हिमालय की बेटी शैलपुत्री के रूप में एक पवित्र पुनर्जन्म। ये विनाश से सृजन का एक अद्भुत सफर है। तो सवाल ये उठता है कि सती के आत्मत्याग के बाद आखिर हुआ क्या? उनका पुनर्जन्म कैसे हुआ और शैलपुत्री के रूप में उनकी पहचान कैसे बनी? आइए जानते हैं। उनके नाम में ही उनका पूरा परिचय छिपा है। बड़ा सरल है। शैल का मतलब होता है पर्वत और पुत्री का मतलब बेटी। तो शैलपुत्री यानी पर्वत की बेटी, क्योंकि उनका जन्म पर्वतराज हिमालय के घर हुआ था। और ये कोई आम जन्म नहीं था। कहते हैं कि जन्म से ही उनके अंदर एक ऐसा दिव्य तेज था, एक ऐसी अलौकिक आभा थी कि देवता और ऋषि मुनि सबने उन्हें शक्ति के पहले और सबसे अहम स्वरूप के तौर पर पहचान लिया था। शिव के लिए तपस्या। अब आता है इस कहानी का सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रेरणा देने वाला हिस्सा। भगवान शिव को पति के रूप में फिर से पाने के लिए उनकी वो अटूट तपस्या। उनका संकल्प बिल्कुल दृढ़ था, पर्वत की तरह अडिग। उनके मन में बस एक ही धुन थी, एक ही लक्ष्य, किसी भी तरह भगवान शिव को पति के रूप में फिर से प्राप्त करना। और इस एक लक्ष्य के लिए उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की, जो उनकी अटूट भक्ति का सबसे बड़ा सबूत है। तो ये तो थी मां शैलपुत्री की कहानी। अब जरा उनके स्वरूप को, उनकी पूजा के आज के समय में महत्व को भी समझ लेते हैं। उनका जो स्वरूप है ना, वो स्थिरता और शक्ति का प्रतीक है। वो नंदी बैल पर सवार हैं, जो धर्म और दृढ़ता का प्रतीक माना जाता है। उनके एक हाथ में त्रिशूल है, जो मन, शरीर और आत्मा पर नियंत्रण को दिखाता है, और दूसरे हाथ में है कमंडलू, जो त्याग और वैराग्य का प्रतीक है। और उनका सबसे बड़ा महत्व तो शायद यही है कि 9 रातों का ये जो पावन पर्व है नवरात्रि, इसकी शुरुआत, इसका पहला दिन उन्हीं की पूजा से होता है। वो हर आरंभ की देवी हैं। ऐसी मान्यता है कि उनकी पूजा से साधक को मन की स्थिरता और एक नई ऊर्जा मिलती है। और जाहिर सी बात है, जब मन स्थिर होता है, शांत होता है, तभी तो जीवन में सही दिशा मिलती है। इसीलिए मां शैलपुत्री हर नई शुरुआत की देवी मानी जाती हैं। और असल में यही उनकी पूजा का सार है। जब कोई उनके इस अडिग स्वरूप का ध्यान करता है, तो उसका मन भी पर्वत की तरह स्थिर और मजबूत हो जाता है। और एक स्थिर मन, वही तो किसी भी महान आध्यात्मिक यात्रा का पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो मां शैलपुत्री की ये पूरी कथा हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हम सब भी अपनी जिंदगी की चुनौतियों के बीच अपने लक्ष्यों के लिए एक पर्वत की तरह स्थिर और अटूट रह सकते हैं? शायद यही वो प्रेरणा है, यही वो ऊर्जा है जो किसी भी नई शुरुआत के लिए चाहिए होती है।